हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली आप अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी कैसी है आप लोगों की? पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, अपनी सेल्फ स्टडी करिए। मैं आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी जिसको आप में दिक्कत है। आप जो मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि मैम ये करवाइए, तो वही टॉपिक मैं ले आकर कर रही हूँ ताकि सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि मोस्टली जो है दिक्कत वो एक ही सेट पे है। इसीलिए प्रयास मेरा है कि आपको एक ही टारगेट पे, एक ही जगह पे पिनअप करूं कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो। आइए बात करते हैं हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स। मैं एक बार आपको इंग्लिश की महामैराथन दी, उसमें एक तो टॉपिक नहीं थे, तो वो भी मैंने कहा कि आप लोग को तभी बोला था कि फिर करवा देंगे आपको। तो आप लोग की डिमांड है तो मैंने आप लोग को डिग्री करवाया, मैंने आपको एक्टिव पैसिव बताया, दोबारा उसकी एक्सरसाइज करवाई। और ये एक टॉपिक और है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि प्रश्न आते हैं, आपको दिक्कत हो जाती है। आज मैं एक बार आपको वो दोबारा से करवा रही हूँ पूरी एक वीडियो में। ध्यान से अभी तक अगर इन्होंने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, नहीं आता है, तो ये लास्ट मौका है। प्लीज़ देख लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। एकदम पीक टाइम पे मैं आपको करवा रही हूँ, दोबारा करवा रही हूँ। तो होपफुली चलिए देखते हैं, फिर आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें से फंस ही जाएगा। एक क्वेश्चन भी याद आता है, तब भी बहुत अच्छा है कि मैंने आपको एम टाइम पर बताया और आप कर ले गए। आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आज पहली बार यहाँ पर आ रहा है, इससे पहले नहीं आए हैं आप लोग, मैं दिल से उनका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आपको मेरे साथ जुड़कर बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो चीज़ों से, पीडीएफ से, न्यूज़ से अपडेटेड रहेंगे। वहाँ पे पोल क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। एक काम और करना है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं डेली रोज़ एक बार ही बात कहती हूँ आपसे, तो वो है लाइक करना। आपका छोटा छोटा लाइक मेरे लिए काफ़ी बड़ा बूस्टर का काम करता है, और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नई नई चीज़ें बनाऊँ, बताऊँ, सिखाऊँ, तो उसके लिए आपको लाइक करना होगा। तो ये हो गई बात। जितने चलते हैं आगे चलते हैं, जितनी चीज़ें होंगी मैं आपको पूरा बताएंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन स्पीच है, इनके बारे में जाएं। सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक एक चीज़ को समझेंगे। शॉर्ट टर्म में देखना है हमें। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के जनरल रूल क्या है। जनरल रूल का मतलब होता है कि आप उसको सामान्यता बदल सकते हैं। स्पेसिफिक रूल में क्या होता है कि पर्टिकुलर टेंस रहेगा तो पर्टिकुलर में चेंज होगा। तो उनकी कुछ गाइडलाइन रहेगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ जनरल रूल तक ही समझना है, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा आपके सिलेबस में। एक दो प्रश्न आते हैं, चलिए आइए रूल नंबर 1 जानते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 कहता है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी बना रहे हैं, तो जो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है वो आपको रिमूव कर देना है जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो पहला काम। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। सबसे पहले एक जो सेंटेंस आपको डायरेक्ट स्पीच का एक आपको सेंटेंस दिया गया है, आप उसमें से जो इनडायरेक्ट बना रहे हो तो उसमें से कॉमा को पहला हटा दो। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है उसमें टेंस देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा टेंस है, वो आप देखो। उसको आप देखोगे तब आपको और हेल्प मिल जाएगा और आप आसानी से बदल पाओगे। आइए देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है, डायरेक्ट सेंटेंस जब दिया है, डायरेक्ट स्पीच जब दी है, उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हो, रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस दिया है वो अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन जब आप कर रहे हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट के साथ जब रहता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इनडायरेक्ट में वो रिपोर्टिंग स्पीच में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस दिया गया है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें आप कोई भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे। टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। आगे आइए चलते हैं, आपको दिखाती हूँ तब आप समझ पाएंगे। देखिए कौन सा टेंस रहेगा, डायरेक्ट नरेशन का कौन सा टेंस रहेगा। आप उसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसका किस में चेंज करेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये बात पता होगी तभी जब आप टेंस पहचान पाएंगे, तो आपको फ्रंट टेंस पहचानना होगा। इसीलिए मैं सोची थी कि पहले आपको टेंस पूरा करवा, लेकिन आप लोगों ने कहा मैम टेंस नहीं दिया, फिर मैंने टेंस वहीं पर छोड़ दिया। वरना मैं पूरा टेंस करवाती तब ये जो दिक्कत आपको आज हो रही है ना होती, लेकिन आप ही लोगों ने मना किया, फिर मैंने उसको नहीं करवाया। फिलहाल के लिए चलिए, कुछ तो टेंस पढ़ा होगा आपने। अब आपको पहले डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस है वो आप पहचान जाएंगे तो इनडायरेक्ट में आप आसानी से बदल लेंगे। सीधी सी बात है। अगर आपका जो डायरेक्ट नरेशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में दिया है, जो सेंटेंस है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर यूज़ किया गया है, तब आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट से डायरेक्ट ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अगर वही डायरेक्ट नरेशन आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो आप उसको पास्ट में कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। बस आपको देखिए दिक्कत क्यों नहीं, क्योंकि पता है, क्योंकि ये प्रेजेंट, ये यही प्रेजेंट और यही प्रेजेंट को चेंज करना है पास्ट में। इंडेफिनिट वही है, बस आपको प्रेजेंट और पास्ट को ही चेंज करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि क्या बात कही जा रही है। दो बता दिया। अब आइए देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट बनाते, इनडायरेक्ट बनाते समय। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद देखिए क्या दिया है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो पास्ट परफेक्ट में। ये थोड़ा सा अलग है। अगर पास्ट की बात, अभी तक क्या बात चल रही थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट में था तो हम पास्ट में चेंज कर रहे थे, लेकिन अब पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। बहुत ही क्लियर समझने का प्रयास करिएगा आप। आइए आगे देखते हैं, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे देखते हैं, अगर उसी जगह डायरेक्ट नरेशन पास्ट परफेक्ट में दी है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर डायरेक्ट नरेशन पास्ट परफेक्ट में दी है तो कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो कोई चेंज नहीं होगा, आप जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे। आगे चलिए, अब आपको दिखाती हूँ कि रूल फॉर चेंजिंग इन फ्यूचर टेंस। अगर बात अब आएगी कि अब आप फ्यूचर में अगर बदलेंगे तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के साथ। अगर विल और शैल डायरेक्ट नरेशन में विल शैल का यूज़ किया गया है तो आप जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विल को हमेशा वुड में चेंज करेंगे, शैल को हमेशा शुड में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट नरेशन के साथ कैन दिया है तो कैन का हमेशा कुड हो जाता है, कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। मे दिया है तो मे का माइट हो जाएगा, कुड दिया है, शुड दिया है, वुड दिया है, माइट दिया है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई चेंज नहीं होगा। अगर डायरेक्ट नरेशन में यहाँ पर आपको कुड, शुड, वुड, माइट कुछ भी दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं रूल 3। रूल 3 क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन निम्न प्रकार से। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो चेंज जब करते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेक्शन रहता है उसमें जो चेंजेस होता है वो पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, अब उसी के हिसाब से फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, और थर्ड पर्सन कहता है कि कोई चेंज नहीं होता है। आपको जो चेंज हो रहा है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के द्वारा ही हो रहा है, थर्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब आपको मैं दिखाती हूँ एक चार्ट, देखिए। अगर ये एक कॉलम में एक तरफ क्या दिया है, पूरे पर्सन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पर्सन के कॉलम में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। अब आपको फर्स्ट पर्सन में आई है, मी है, ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस आई बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस उसका मी बनेगा। अगर वी दिया है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस अस बनेगा। ऑपोजिट में जाएंगे तो मी का मी माई या माइन बन जाएगा, यू का ये, वी का अस, योर का योर्स हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे माई का माइन होता है, योर का योर्स होता है। योर दिया है, अवर दिया है तो योर अवर्स होगा, योर दिया योर्स होगा। हिज दिया हिज रहेगा, हर रहेगा हर्स रहेगा, इट का ऐसे ही रहता है, देयर का देयर्स रहता है। अगर सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकंड पर्सन यू दिया है नॉमिनेटिव में तो ऑब्जेक्टिव में भी यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो नॉमिनेटिव केस में ही है, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। सी दिया है तो हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, देम का दे हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। फिर से बोल रही हूँ, देखिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की एक चार्ट यहाँ पर दी गई है। अगर आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, यू यू ही रहेगा, ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, दे का देम हो जाएगा। क्लियर तरीके से समझिए, आपको इसको चेंज करने में दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर ले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और इधर की बातें नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम है अब। रूल नंबर 4 यहाँ पर क्या कह रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो उसमें से दिया है, सेज दिया है, विल से दिया है या सेड है, तो ये किसमें, ये रिपोर्टिंग वर्ब के साथ दिया रहेगा, मतलब डायरेक्ट नरेशन के साथ दिया रहेगा। जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो से, सेज, विल से और सेड ही रहेगी। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब इन सब के साथ अगर टू लगा होगा, सेज टू, से टू, विल से टू, से टू, तब वहाँ पर चेंज होगा। अगर सिर्फ से लिखा है, सेज लिखा है, विल से लिखा है, सेड लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट नरेशन के साथ,
तो कोई भी चेंज नहीं होगा इंडायरेक्ट वर्ब। चेंज तब होगा जब इनके साथ प्रीपोजिशन टू लगा होगा। अब अगर से के साथ टू लगा है तो जब आप इंडायरेक्ट बनाएंगे तो टेल हो जाएगा। से टू का से और सेज दोनों अलग अलग है। से टू का टेल हो जाएगा और सेज टू का टेल्स हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे, ठीक है। और सेड टू दिया रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा। से टू रहेगा तो टेल हो जाएगा, सेज टू रहेगा तो टेल्स हो जाएगा, सेड टू रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिए, मेनली इसी से राइज होता है, मेनली इसी से बनता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश की क्लास है, बहुत ध्यान से सुनिए, समझ लें। लास्ट टाइम फ्रेंड्स बता रही हूँ, क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपका। ठीक है, थोड़ा सा शोर से हो रहा है, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। कंट्रोल में नहीं है मेरे, मैं मना नहीं कर सकती किसी को। ठीक है फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम है आपका, मेरा भी काम है, मैनेज करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, बट मैं तेज़ बोल देती हूँ जब थोड़ा सा शोर शराबा होता है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आइए फिफ्थ देखिए क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का प्रयोग होता है। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट में दैट कभी भी नहीं है। कभी आपको मान लीजिए दे देता है कि आप इनडायरेक्ट बताइए कि इसमें से कौन इनडायरेक्ट को पहचानना है या डायरेक्ट को पहचानना है, तो ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट के साथ हमेशा दैट यूज़ होगा। आपको यहाँ पर क्या बोला मैंने कि आप हमेशा जब रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिखा है तो यानी कि उसके बाद आप दैट का यूज़ करेंगे जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो रूल नंबर 5 है। अब आपको कुछ और चीज़ें ध्यान देखनी है, ध्यान से देखिएगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो बात ऊपर कही गई उसके लिए देखिए, डायरेक्ट में दिया है ही सेज के साथ टू नहीं लगा है तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे, ये एज यूजुअल रहेगा। ही सेज इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है, आई एम गोइंग टू जयपुर। तो इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो ही सेज दैट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं लगा हुआ इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं होगा और यहाँ पर आई का ही हो जाएगा। तो ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, तो आप लिखेंगे ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू जयपुर। बहुत क्लियर तरीके से इन्वर्टेड कॉमा देखिए यहाँ पर गायब हो गया। तो ये है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए। क्लियर? आगे चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रूल नंबर 7। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों में ही चेंज होगा, कुछ शब्द में परिवर्तन। अगर जो आपका डायरेक्ट नरेशन दिया है रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट टेंस का है, अब आपको उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, यानी कि आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जिनको आपको चेंज करना होगा। जैसे अगर दिस दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो दैट में चेंज होगा। अगर दीज दिया है तो वो दोज में चेंज होगा। हियर दिया है तो देयर में चेंज होगा। हेंस दिया है तो देंस में चेंज होगा, हेंस देंस। ठीक है, अगर हाइथर दिया है तो यहाँ पे हिथर में चेंज होगा, टी साइलेंट होता है। नाउ दिया है तो देन में चेंज होगा, ध्यान से मेरे साथ आज देख लीजिए। अगर एगो दिया है तो बिफोर होगा। दस दिया है तो शो होगा। टुडे दिया है तो टुडे को हम दैट डे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा टुडे वाला आता है। टुमारो दिया है तो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे होता है। यस्टरडे दिया है तो द प्रीवियस डे। अगर लास्ट वीक, मंथ या ईयर दिया है तो द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ या द प्रीवियस ईयर। अगर लास्ट फॉरनाइट दिया है तो यहाँ पर द प्रीवियस नॉट फॉरनाइट। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर द डे बिफोर यस्टरडे तो द डे बिफोर प्रीवियस डे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी कुछ नहीं आती हैं, मेनली इन्हीं के बेस पे चेंजेस हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 13 मिनट में मैंने पूरे रूल बताए, यही रूल है चेंज करने के। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बताऊंगी जिसको आपको देखना है लास्ट टाइम पे। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें, एक एक करके देखिएगा, आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा समझना होगा। मैंने एक एक टेंस का लिया है, वो क्लियर यहाँ पर बता दूंगी आपको। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टेंस दिया गया है। थोड़ा सा डॉग की आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, मैं तेज़ बोल रही हूँ, मैनेज कर लीजिए। ठीक है, मेरे घर में होता ना तो मार मार के सही कर देती फिर, लेकिन नहीं है, क्या ही करें, अब जानवर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए इसमें क्या कहा है, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट। ठीक है, इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, ही यहाँ पर सेड के साथ टू है, यानी कि चेंज होगा जब आप रिपोर्टिंग स्पीच बनाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो यहाँ पर लिखेंगे टोल्ड। ही टोल्ड मी, डबल एडेड कॉमा हट जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। दैट का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय। ही नेवर ईट स्वीट, ये ईट यहाँ पर है, ये चेंज हो जाएगा एट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए डिग्री वाला भी बताया था। अब आगे आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस मैंने लिया है, उसको भी देखते हैं यहाँ पे साथ ही साथ, आराम से देखते हैं। देखिए डायरेक्ट में दिया है राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझना है कि राम सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, जाहिर सी बात है। राम टोल्ड श्याम, उसके बाद दैट लगेगा, राम टोल्ड श्याम दैट। आई है तो ही हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा। आई एम वॉचिंग टीवी की जगह ही वॉज वॉचिंग टीवी होगा।
और डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हट जाएगा, ये भी कॉमा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट लिया है। डायरेक्ट में कहा गया है सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। ठीक है, सीता ने कहा मैंने खुद मतलब बना ली, मैंने पहले से ऑलरेडी कुक्ड कर लिया है। ठीक है, अब देखो इनडायरेक्ट जब आप बनाओगे तो आप ये क्या देखोगे, सेड के साथ तो टू लगानी है। अब आपको मतलब ये चेंज नहीं होना है, आप लिखोगे बोलोगे सीता सेड दैट शी, आई यहाँ पर सीता की बारी आ रही है। ठीक है, लड़की है। सी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, हैव का हैड में चेंज होता है, बताया था आपको। तो यहाँ पर है सीता सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड। आप भी मेरे साथ बोलिए, अपनी कॉपी में लिखिए, तभी आपको इस तरह आएगा फ्रेंड्स। देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने लिया है, इसका डायरेक्ट क्या दिया है, सोनू सेड टू मी, सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन हावर। तो यहाँ पर आप इंडाइरेक्ट बनाएंगे तो आप क्या रहेगा, सेड टू मी है तो टोल्ड हो जाएगा। सोनू टोल्ड मी दैट ही हैड, हैव का हैव में चेंज होगा, दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है, तो डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाना बहुत टफ नहीं, बस आपको अगर रूल याद है तो आप आसानी से मतलब कर ले जाएंगे। इट्स नॉट टू बी टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी, समझना होगा। आज मैं यहाँ पे फिर रिवीजन करवा रही हूँ आप लोगों के कहने पर। आगे आइए, पास्ट इंडेफिनिट का एक टेंस मैंने लिया है, देखते हैं इनका डायरेक्ट में क्या दिया है। सी सेड टू राम आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। तो यहाँ पर इंडायरेक्ट बनाएंगे, सी टोल्ड, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज होगा। सी टोल्ड राम दैट शी हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस वीक, क्योंकि लास्ट वीक के साथ हमेशा मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस वीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर द प्रीवियस वीक आ जाएगा जो आप लास्ट में यूज़ करेंगे। और ध्यान रखना है कि गो वेंट गॉन होता है तो वेंट है, यहाँ पर गॉन आएगा, ये चेंज हुआ है, नहीं तो आप सोचिए कैसे चेंजेस हो रहा है। इसीलिए आपको क्लियर पहले हर एक चीज़ बताई, फिर आज लास्ट में मैंने ये बताया जो कि आउट ऑफ सिलेबस भी है। आइए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, डायरेक्ट में दिया है सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट लगेगा, आई वॉज शी वॉज, ठीक है, शी वॉज वॉचिंग वेटिंग फॉर यू, शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, शी हैड बीन वेटिंग, आई का मी हो जाता है ना, शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। क्लियर? आगे आते हैं, इसी के साथ चलते हैं, पास्ट परफेक्ट देखते हैं क्या दिया है। डायरेक्ट में कहा है ही सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड टू का टोल्ड टू में चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। क्लियर? आगे चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। डायरेक्ट में दिया है ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये लिखा जाएगा ही सेड दैट ही हैड प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर। ठीक, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सेड यहाँ पर था, टू नहीं लगा था, इसलिए एज यूजुअल रहा, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। दैट का प्रयोग किया जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय, और सेम चीज़ें फिर हमने पूरी की पूरी वैसे ही लिख दी, कोई चेंज हुआ नहीं। बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो इसका क्या है। डायरेक्ट में कहा गया है राम सेड टू मीना आई शैल राइट अ लेटर। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप लिखेंगे सेड टू का टोल्ड में चेंज होगा, तो राम टोल्ड टू मीना दैट ही वुड राइट अ लेटर। राइट का चेंज हो जाएगा फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी, ये राइट रही, ये सेल यहाँ पर तो सेल का वुड में चेंज हो रहा है। क्लियर तरीके से समझिएगा। आगे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में दिया है, तो कैसे क्या समझेंगे। डायरेक्ट में दिया है रहीम सेड टू राम सीता विल बी वेटिंग फॉर यू। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप लिखेंगे रहीम टोल्ड टू राम, सेड टू का टोल्ड में, तो रहीम टोल्ड राम दैट सीता वुड बी वेटिंग फॉर मी। वुड बी वेटिंग, विल बी है तो वुड बी में चेंज होगा, तो वुड बी वेटिंग फॉर मी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। आगे चलिए, फिर फ्यूचर परफेक्ट का आपको बताती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट में क्या दिया है, बोलते बोलते चेंजेस हो गए। चलिए ये फ्यूचर परफेक्ट का भी देखते हैं। डायरेक्ट में दिया है सीता सेड टू राम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सीता टोल्ड राम दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज होगा, ठीक है, विल हैव है तो वुड हैव में चेंज होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो क्या होगा, निशा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, निशा टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड में दैट का प्रयोग होगा, निशा के लिए सी है यहाँ पर, ध्यान रखना है। यहाँ पर शैल हैव बीन, तो शैल हैव बीन ये यहाँ पर गलत हो गया, WOULD होगा, वुड हैव बीन रीडिंग द बुक। शैल हैव को वुड हैव बीन में हम चेंज करते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स आपके ये क्लास ओवर करते हैं, 20 मिनट आपके हो गए हैं। आपको 20 मिनट में मैंने रिवीजन करवा दिया फ्रेंड्स। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया, रूल भी बताया, सारे टेंस को भी कर दिखाया कि जितनी हेल्प आपको मेरी तरफ से मिल जाए सारा मैंने करवा दिया, इतना इनफ है।
अब आपको एक क्लास और इंग्लिश की जैसा भी होगा, अगर कोई अच्छा देख लीजिएगा, आप लोगों को कोई टॉपिक अगर फंस रहा है, अभी भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी 1-2 दिन का समय है, आप बता देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपके लिए दे दें। चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, आप जाते-जाते क्लास को लाइक कर दिए, क्योंकि आपके छोटे-छोटे लाइक इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, क्योंकि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। सुना है कि नहीं सुना है? इसीलिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फीडबैक दीजिएगा। अच्छा कोई टॉपिक किसी का भी फंस रहा है तो मुझे वहाँ पर बता दीजिए, मैं आपको जितना कोशिश हो पाएगा एग्ज़ाम के पहले करवा के आपकी हेल्प कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, सी यू सून।